नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जीतिया माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीतिया माता की कथा सुनने से आपके पुत्र की आयु लंबी होगी और जीतिया माता का आशीर्वाद हमेशा आपके पुत्रों पर बनी रहेगी। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहते थे। उनकी एक रानी थी। रानी बहुत ही झगड़ालू और कुटिल स्वभाव की औरत थी। एक बार रानी माँ बनने वाली होती है, उसी समय जीतिया का व्रत आता है। उस नगर में जीतिया व्रत में एक दिन पहले सारे औरतें मछली और चावल खाकर जीतिया का व्रत करती हैं। वहाँ के सब लोगों का कहना होता है कि मछली खाना शुभ होता है, इसीलिए वहाँ की सारी औरतें जीतिया व्रत के एक दिन पहले मछली खाती हैं। रानी भी मछली बनवाई थी और रात को भोजन में मछली चावल खा रही थी। उसी समय उनके घर के द्वार पर एक कुतिया आकर बैठ गई। कुतिया माँ बनने वाली थी। उस दिन कुतिया ने कई लोगों के घर गई, लेकिन सब ने उसे मार कर भगा दिया। कुतिया ने सोचा, राज दरबार में रानी भी मछली खा रही होंगी, वह ज़रूर मुझे खाने को देंगी। कुतिया यही सोचकर राजमहल में आ गई। रानी भोजन कर रही थी, कुतिया भी वहीं बैठ गई, लेकिन कुतिया को कोई भी कुछ खाने को नहीं दिया। कुतिया ने सोचा, कोई बात नहीं, रानी जो मछली खा रही हैं और उसका कांटा फेंकेंगी तो मैं वही खा लूँगी। रानी ने देखा कि एक कुतिया उनके घर के सामने बैठी है खाना खाने के लिए, तो रानी ने मछली के कांटों को जमीन में गड़वा दिया, लेकिन कुतिया को खाने को नहीं दिया। यह देखकर कुतिया बहुत दुखी हुई और वह रानी को श्राप दे दिया कि आपके कोख में जो संतान है वह बावना पैदा होगा। और कुतिया वहाँ से दुखी मन होकर चली गई। कुछ महीने बाद रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। वह लड़की कुछ दिनों तक तो बढ़ी, उसके बाद वह बड़ी नहीं हो रही थी। देखते ही देखते 18-19 साल बीत गया, लेकिन रानी की वह लड़की बड़ी नहीं हो रही थी। अब राजा रानी अपने लड़की से तंग आकर एक दिन उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आए। जब गांव वाले कभी राजमहल में आते और उनकी पुत्री के बारे में पूछते, तब रानी कहती कि मेरी मरी हुई पुत्री पैदा हुई थी। लड़की बिना खाए पिए ऐसे ही जंगल में इधर उधर घूमती। एक दिन घूमते घूमते जंगल के किनारे एक गांव में गई। उस गांव में एक परिवार था। उस परिवार में सिर्फ बाप बेटे ही रहते थे। घर में कोई नहीं था। पिता खाना बना देते, बाप बेटे दोनों खाना खा लेते और बाप बेटा दोनों काम पर निकल जाते। घर का सारा काम वैसे ही छोड़कर चले जाते। वह बावनी लड़की आती और खिड़की के रास्ते उस घर में घुस जाती, घर का सारा काम कर देती और जो बचा कुचा रहता वह खा लेती। उसे लगता था कि अगर मैंने ऐसे ही खाना खा लिया तो मुझे दोष लगेगा, और सारा काम करके फिर खिड़की के रास्ते वह निकल जाती और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठी रहती। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गए। पिता को लगता था कि मेरा बेटा घर आकर सारा काम कर देता होगा, और बेटा सोचता था कि पिताजी घर का सारा काम कर देते हैं। एक दिन बेटा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी आप घर का सारा काम अकेले क्यों कर देते हैं? पिता बोले, नहीं बेटा, मुझे लगता है कि तुम घर का सारा काम कर देते हो।
अब इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन बाप बेटा घर का दरवाज़ा बंद करके घर में ही छुप गए। जब दोपहर का टाइम हुआ, वह बावनी लड़की रोज की तरह उस घर में काम करने आई। काम कर ही रही थी, तभी बाप बेटा दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर उस बावनी लड़की को पकड़ लिए और पूछने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और तुम हमारे घर का पूरा काम क्यों कर देती हो। तब वह बावनी लड़की अपनी आप बीती बताई। वह लड़की बोली, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मैं बड़ी नहीं होती हूँ। इस बात से तंग आकर मेरे माता पिता मुझे जंगल में छोड़ आए। जंगल के बाहर जब मैं आई तो आप लोगों का घर देखी और मैं इस घर में आकर इस घर का सारा काम कर देती हूँ और जो बचा हुआ भोजन रहता है मैं उसे खा लेती हूँ। यह बात सुनकर उन बाप बेटे को दया आ गई और इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने एक बड़े से महात्मा के पास गए और उन्होंने इसका कारण महात्मा जी से पूछा। तब महात्मा जी ने बताया कि इस बावनी लड़की पर जीतिया माता और कुतिया का श्राप लगा है। इस लड़की को इसके माँ के पास लेकर जाओ और इसके माँ से कहो कि जीतिया का व्रत करें और जीतिया के व्रत के एक दिन पहले गांव के सारे कुत्ते और कुतियों को भर पेट भोजन कराएं। जब उनका पेट भरेगा तो वह उस लड़की को आशीर्वाद देंगे। जैसे ही वह आशीर्वाद देंगे वैसे ही यह बावनी लड़की बड़ी हो जाएगी और जीतिया माता भी खुश हो जाएंगी। तब उन बाप बेटे ने उस लड़की को लेकर राजमहल आए और रानी को सारी बात बताई। राजा ने कहा कि तुम जीतिया माता का व्रत करो, हो सकता है कि जीतिया माता प्रसन्न हो जाएं और हमारी बेटी को बड़ी कर दें। तब रानी ने जीतिया का व्रत किया और जीतिया के व्रत के एक दिन पहले गांव के सारे कुत्ते कुतियों को भर पेट भोजन कराया। इससे कि जीतिया माता प्रसन्न हो गई और उस लड़की को आशीर्वाद दिया और कुत्ते की श्राप भी उसके ऊपर से हट गई। अब वह लड़की बड़ी हो गई। उस लड़की का विवाह उस लड़के के साथ हो गया। अब वह लड़की खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जब जीतिया का व्रत आया तो वह लड़की नियम पूर्वक जीतिया का व्रत किया। जीतिया के व्रत करने से जीतिया माता प्रसन्न हुई और 9 महीने के बाद उस लड़की ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। हे जीतिया माता, जैसे कृपा आपने उन पर की वैसे ही इस कथा कहानी को कहने वाले सुनने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए जीतिया माता की जय, जीवित बाबा की जय।